नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक शेमुषी के तीसरे पाठ जिसका नाम है शिशुलालनम का अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पर प्रश्न 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, कुश लवौ कम उपसृत्य प्रणमतः। कुश और लव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? इसका उत्तर है रामम अर्थात राम के। तपोवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति। तपोवन के वासी कुश की माता को किस नाम के द्वारा पुकारते हैं? इसका उत्तर है देवी। अगला प्रश्न है, वयो अनुरोधात् कः लालनीयः भवति। आयु के कारण कौन लालनीय अर्थात लाड करने योग्य होता है? इसका उत्तर है शिशुजनः अर्थात छोटा बालक। केन संबंधेन वाल्मीकि ही कुश लव्यो हो गुरु। किस संबंध के द्वारा वाल्मीकि लव और कुश के गुरु हैं? उत्तर है उपनयनोपदेशेन अर्थात उपनयन उपदेश के द्वारा। कुत्र लव कुशो पितुः नाम न व्यवह्रियते। कहाँ लव और कुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता है? इसका उत्तर है तपोवने अर्थात तपोवन में। इसके बाद प्रश्न 2 है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला प्रश्न है, रामाय कुशलव्योः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। राम के लिए कुश और लव को गले लगाना का स्पर्श कैसा था? इसका उत्तर है रामाय कुशलव्योः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। राम के लिए कुश और लव को गले लगाने का स्पर्श हृदय को हर लेने वाला था। अगला प्रश्न है, रामः लव कुशौ कुत्र उपवेशितुम कथयति। राम लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? उत्तर है रामः लव कुशौ स्वसिंहासने उपवेशितुम कथयति। राम लव और कुश को अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाल भावात् हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ विराजमान है? उत्तर है बाल भावात् हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। बाल भाव के कारण चंद्रमा पशुपति अर्थात भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। इसके बाद है, कुशलव्योः वंशस्य कर्ता क। कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है? उत्तर है कुशलव्योः वंशस्य कर्ता सहस्त्रदिधिति अस्ति। कुश और लव के वंश का कर्ता भगवान सूर्य हैं। अगला प्रश्न, कुशलव्योः मातरम वाल्मीकि ही केन नामना आह्वयति। कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम के द्वारा पुकारते हैं? उत्तर है कुशलव्योः मातरम वाल्मीकि ही वधू इति नामना आह्वयति। कुश और लव की माता को वाल्मीकि वधू नाम से पुकारते हैं। इसके बाद प्रश्न 3 है, रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्दिशत। रेखांकित पदों में विभक्ति और उसका कारण उदाहरण के अनुसार बताइए। यथा जैसे यहाँ पर उदाहरण है, राजन अलम अति दाक्षिण्येन। यहाँ पर विभक्ति है तृतीया और इसका कारण है अलम योगे अर्थात अलम के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वाक्य है, रामः लवकुशौ आसनार्थम उपवेशति। यहाँ पर विभक्ति है द्वितीया, इसका कारण है उप प्लस विश योगे। उप और विश के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। इसके बाद है धिक माम एवं भूतम। विभक्ति है द्वितीया, इसका कारण है धिक योगे। धिक के योग में द्वितीय विभक्ति। अगला वाक्य है, सव्यवधानम अध्यास्यताम सिंहासनम। विभक्ति है द्वितीया, इसका कारण है अधि प्लस आस योगे। अधि और आस के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। अलम अति विस्तरेण। विभक्ति है तृतीया, कारण है अलम योगे। इसके बाद है रामम उपसृत्य प्रणम्य च। यहाँ पर विभक्ति है द्वितीया और इसका कारण है उप प्लस री योगे। इसके बाद प्रश्न 4 है, यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। पहला वाक्य है, जानाम्यहं तस्य नामधेयम् अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? यहाँ पर कर्ता पद है जानाम्यहं, अहम अर्थात मैं उसका नाम जानता हूं, तो यहाँ पर कर्ता है अहम। इसके बाद है, किम कुपिता एवं भणिति उत प्रकृतिस्था। अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, किम कुपिता एवं भणिति उत प्रकृतिस्था, इस वाक्य से हर्षिता
शब्द के विपरीतार्थक पद को ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। तो इस वाक्य में हर्षिता का विलोम है कुपिता। इसके बाद है विदूषकः आज्ञापयतु भवान अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में भवान पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विदूषक कहता है आप आज्ञा दें। तो यहाँ पर आप अर्थात भवान पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रामाय अर्थात राम के लिए। तस्माद अंक विहितम अध्यास्यताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पर क्रियापद क्या है? क्रियापद है अध्यास्यताम। इसके बाद है वयसस्तु न किंचिदंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। वयसस्तु न किंचिदंतरम, इस वाक्य में आयुष के अर्थ में किस पद का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आयुष पद का अर्थ अर्थात उसका समानार्थी है वयसः। इसके बाद प्रश्न 5 है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रतिकथयति। नीचे लिखे गए वाक्य कौन किसको कहता है? पहला वाक्य है सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, असावधानी से चरित्र का लोप न हो। उत्तर है रामः लवकुशौ प्रतिकथयति, श्री राम लव और कुश को कहते हैं। अगला वाक्य है किम कुपिता एवं भणिति उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती हैं अथवा सामान्य रूप से। उत्तर है विदूषकः कुशम प्रतिकथयति, यह वाक्य विदूषक कुश को कहता है। जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, मैं उनके नाम को जानता हूं। उत्तर है कुशः रामं प्रतिकथयति, यह वाक्य कुश राम को कहता है। तस्य द्वे नाम्नि, उनके दो नाम हैं। उत्तर है लवः विदूषकं प्रतिकथयति, यह वाक्य लव विदूषक को कहता है। वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम्, मित्र निश्चित ही अद्भुत नाम है। इसका उत्तर है रामः विदूषकं प्रतिकथयति, यह वाक्य श्री राम विदूषक को कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 6 है मंजूषातः पर्यायद्वयं चित्वा पदानां समक्षम लिखत। मंजूषा से 2 पर्याय चुनकर पदों के सामने लिखें। यहाँ पर मंजूषा दी गई है, यहाँ पर कुछ पद लिखे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पद हैं उनके पर्यायवाची मंजूषा से छांट कर लिखने हैं। पहला पद है हिमकरः, हिमकरः के पर्याय पद हैं चंद्रः और दूसरा है निशाकरः। इसके बाद है संप्रति, संप्रति के पर्याय हैं इदानीम और दूसरा पर्याय है अधुना। इसके बाद है समुदाचारः, समुदाचारः का पर्याय है शिष्टाचारः और सदाचारः। इसके बाद है पशुपतिः, पशुपति का पर्याय पद है शिवः और दूसरा है चंद्रशेखरः। इसके बाद है तन्यः, तन्यः के पर्याय हैं सुतः और पुत्रः। इसके बाद पद है सहस्त्रदिधिति, इसके पर्याय हैं सूर्यः और भानुः। यहाँ पर आपको इस प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, उत्तर लिखे गए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। इसके बाद प्रश्न 6 का दूसरा भाग है विशेषण विशेष्य पदानि योजयत, विशेषण और विशेष्य पदों को जोड़िए। यहाँ पर विशेषण पद दिए गए हैं, यहाँ विशेष्य पद। पहला पद है उदात्त रम्यः, इसके लिए विशेष्य है समुदाचारः, इसके सामने लिखा हुआ समुदाचारः। इसके बाद है अति दीर्घः, अति दीर्घः प्रवासः। अगला पद है समरूपः, समरूपः के लिए विशेष्य है कुटुंब वृत्तान्तः। इसके बाद है हृदयग्राही स्पर्शः, कुमार्योः कुशलव्योः। यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 3 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।